क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया? हो पाएगा कि नहीं? चौक रख दिया डस्टर भी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया आपने? 14 नंबर का है ना? एक बार मैं बता देता हूं। देखो, एक प्रमंडल, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लेना। अ कंपनी परचेस फॉर अ प्लांट, प्लांट तो हिंदी में कहते हैं प्रमंडल। कंपनी ने एक प्लांट परचेस करा है 18,000 रुपए का 1 अप्रैल 2016 को। इसके इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपए, इसकी स्थापना पे 5,000 रुपए और खर्च करे कंपनी ने। डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम, ठीक है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 30 जून, ये अलग हो चुका था पहले, होमवर्क दिया था ये अलग, तो क्या हुआ कि नहीं? हो गया था। और बाकी में किया नहीं सर, हुआ नहीं, समझ नहीं आया। अरे बेटा ये तो मैंने क्या बोला था, कॉपी है 12वें नंबर का 2-1, क्या अमाउंट डेट देखो, बस 12वें नंबर का पूरा फॉर्मेट उठा के लिख देते आप क्वेश्चन, तो हो जाता, खाली अमाउंट चेंज करना है। प्लांट अकाउंट, कोशिश ही नहीं करी है हमने, समझ में नहीं आया कि बात नहीं, घर से कोशिश नहीं करी है। अब आगे से मुझे होमवर्क भी मिला, तो सबसे पहली बात आपके सामने घर पे फोन लगाऊंगा मैं सबके। कुछ बेसिक रूल याद रखना, तुमको वो याद नहीं हो रहा सर। फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी। हमारी फिक्स असेट्स है, असेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट का नेचर होता है। अगर जब जब असेट्स खरीदेंगे तब तक हमारी असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, और जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब तक घटेगी तो वो माइनस होगा क्रेडिट में। अब इसमें क्या कहा है? डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें 10%, और प्लांट को हमने 30 जून 2019 को बेच दिया है 13,000 रुपए में, 13,000 में सोल्ड कर दिया है। हमें बनाना है प्लांट का अकाउंट फॉर द ईयर 16 से लेके 19 तक, 16 से लेके 19 तक का प्लांट का अकाउंट। तो जब हम प्लांट खरीदते, कब खरीदा हमने? 2016 1 अप्रैल पे। जनरल एंट्री क्या? प्लांट परचेस करा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर प्लांट हमारी फिक्स एसेट से खरीदी इसलिए बढ़ गई है, कितने की? 18,000 का प्लांट है, 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन का, टोटल 23,000 रुपए प्लांट का है। इस साल कुछ और नहीं करा है, साल खत्म हुआ, प्लांट हमारा 1 अप्रैल को खरीदा है और साल हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 35 दिसंबर को लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। देखो ठीक है, प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना? 23,000 पर 10%, 10% मतलब 1 में 100। तो बेटा 2300 रुपए जो डेप्रिसिएशन आया वो साल भर का, अगर प्लांट साल भर चला तो 2300 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा 2300 का। लेकिन प्लांट सर हमने खरीदा 1 अप्रैल को और चला 31 दिसंबर तक। कितने महीने चला प्लांट? 9 मंथ।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सर डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा 9 मंथ का। 3 दिया 9 3 चौक 12 4 से इसको काट दो 4 पंजे 20 बचा 3 4 से 28 बचा 2 4 पंजे 20 575 में इंटू कर दो 3 का। वास्तविक 1725 का डेप्रिसिएशन है पहले। यही था नवीन। ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर को। अब प्लांट की कीमत क्या बची बाय बैलेंस सीडी। ₹23,000 का प्लांट है जो 9 महीने चला है। अब मार्केट में उसको बेचने जाएंगे तो 1725 रुपए कम मिलेंगे उसके, क्योंकि हमने इतना यूज कर दिया है। माइनस कर दो इसको 23,000 माइनस 1725। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 हो गया। कहा से 9 में से 2 गया 7 सॉरी 2 8 है। ये 8 है, ये 8 है। 23,000 है, ठीक है। 1725 है ना, ठीक तो सही तो कर रहा हूं मैं। 10 में से 5 गया 5, अब ये 9 बचा। 9 में से 2 गए 7, अब ये भी 9 बचा। घटा के नहीं आता क्या? 8 कहां से आ गया? 9 में से 2 गए 7 गए 2, अब ये 2 में से 1 गया 1 और 2, घटाते नहीं आ रहा अभी भी। 21,275 हमने 8 कहां से कर दिया? और जब तक ये 0 है तब तक तो इसको 10 मान लिया, ये 9 है, ये 9 है, और यहाँ पर आया नंबर तो यहाँ पर 2 करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो 23,000 रुपए का प्लांट हमने साल 2 महीने यूज करा, 1725 कम हुआ। अब इसकी कीमत बची 21,275। अगला साल आया 2017। 1 जनवरी को प्लांट की कीमत क्या थी? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ना, टू बैलेंस बीडी 21,275 21,275 रुपए का प्लांट है। इस साल हमने कुछ और खरीदा क्या? नहीं। जब जब और प्लांट है कुछ मशीनरी खरीदेंगे तो 2 कैश आएगा। ये साल खत्म हुआ, मतलब इस साल भी हमने प्लांट पूरा चलाया बाय डेप्रिसिएशन। बेटा पिछले साल प्लांट 9 मंथ चला था, लेकिन इस साल प्लांट पूरा साल भर चला है, मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फिक्स 2300 रुपए 2300। 31 दिसंबर को प्लांट की कीमत क्या बची बाय बैलेंस शीट? 21,275 रुपीज का प्लांट है। साल भर चला 2300 रुपए कम हुआ, प्लांट की कीमत कितनी बची? 5 7 12 9, ठीक है 10 2 गया 8 और 1 18,975 रुपए प्लांट की कीमत बची। अब आया 2018 1 जनवरी को प्लांट की कीमत है टू बैलेंस बीडी 18,975 रुपए का प्लांट है। इस साल भी चला पूरा, ये साल फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सॉरी बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ठीक है, कितना लगेगा इस बार भी? 2300 रुपए, क्योंकि इस साल भी प्लांट पूरा चला। चलिए फटाफट देख लो जरा सा तो बाकी 18,975 18,975 का डेप्रिसिएशन है, जो तीसरे साल चला है 2300 रुपए फिर कम हुआ है। अब इसका प्लांट की कीमत क्या है? 57
16,675 रुपए का प्लांट बचा है, इसे क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी। अब आया हमारा थर्ड ईयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2019 1 जनवरी को प्लांट की कीमत थी हमारी 2 बैलेंस बीडी 16,675 रुपए का प्लांट है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इस प्लांट को हमने क्या करा है? 30 जून को बेच दिया है। मतलब प्लांट इस साल पूरा साल भर नहीं चला है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक चला है। 30 जून तक, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा 30 जून तक का? बाय डेप्रिसिएशन। साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है? 2300 का, 2300 रुपए का। लेकिन इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का, 6 मतलब 30 जून तक का। कितना हो रहा है? 1150 1150। अब बताओ प्लांट की कीमत कितनी बची? देखो सर, 16,675 रुपए का प्लांट है जो 6 महीने चला है, 1150 रुपए कम हुआ है। 551 मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में प्लांट कितने में बिकना चाहिए? 15,525 रुपए तो मिलना चाहिए। लेकिन प्लांट का कितने में बिक रहा है? प्लांट 13,000 में। मतलब सर 15,525 रुपए तो बुक वैल्यू बच रही, लेकिन इसको हमने बेचा कितने में? 13,000 रुपए। मतलब इसके बाद भी हमें घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 2,525 रुपए का हमें लॉस हुआ है। यही तो निकालना था लॉस। यही आंसर देख लो। देखो, खरीदते तो 2 कैश और बेच रहे हैं तो बाय कैश। तो 30 जून को हम लिखेंगे बाय कैश। कितने में बेचा आपने? 13,000 रुपए में। और लॉस हुआ है तो इसी टाइम हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय लॉस ऑन प्लांट। प्लांट पे कितने का लॉस हुआ? 2,525 रुपए का। ये हो गया बेटा इसका भी टोटल 16,675 रुपए, 16,675। ठीक है, वैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते आना चाहिए। हमने जिस दिन प्लांट बेचा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन घटाएंगे, बुक वैल्यू निकल जाएगी प्लांट की। इससे कम में बिका तो लॉस और ज्यादा में बिका तो प्रॉफिट। ये करो। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 15? हाँ, पढ़ लिया सर। चलो एक बार मैं और बता रहा हूँ। इसमें देखो इंग्लिश नीचे लिखा है, हिंदी मीडियम में, ऊपर हिंदी में, दोनों पढ़ लेना। ऑन 1 जनवरी 2016 1 जनवरी 2016 को कंपनी ने परचेस करी सम मशीनरीज। मशीनरीज लिखा प्लूरल है, बहुत सारी मशीनें खरीदी है आपने 1 जनवरी 2016 को। 1,80,000 की टोटल मशीनरी बनी और मतलब कॉस्ट हुई है इसकी। अब 30 जून 2016 को आपने और मशीन खरीदी है 20,000 की। 31 दिसंबर 2016 जैसे ही ये साल खत्म होता, अ पार्ट ऑफ मशीनरीज वाज सोल्ड 4,200। मतलब 31 दिसंबर 2016 को हमने कुछ मशीन्स को 4,200 में सेल कर दिया, जिनकी कॉस्ट 1 जनवरी 2016 को 4,000 थी। इसमें लिखा 1 जनवरी 2016 को स्टार्टिंग में 4,000 थी, तो साल भर चली होगी ये मशीन। साल भर चली होगी तो 400 रुपए इस पे डेप कम होगा, 10% डेप्रिसिएशन है ना।
तो 3600 रुपए की मशीन हमने कितने में बेच दी है? 4200 में। तो फायदा हुआ ना इसमें। कम की मशीन थी, हमने ज्यादा में बेच दी, 600 रुपए का प्रॉफिट है उसमें। देखो मिल गया। हमें केवल 16 के लिए ही मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये बेटा मिल सकता है मार्चमा वालों को, क्योंकि आपकी मैम ने पूछा है पहले भी कई बार। हो सकता है कोई पुराना पेपर उठा के दे दे। पुराने बच्चों से ले लो पेपर। टू 2016 1 जनवरी को मशीन खरीदी है, तो मशीनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने की? 1,80,000 रुपए की, 1,80,000 रुपीज की। और हमने और मशीन कब खरीदी है? अगली मशीन अगली मशीन हमने 30 जून को परचेस 30 जून को खरीदी है। 30 जून को टू कैश। तो मशीन कितने की खरीदी? यहाँ पे 20,000 की। बस छोटा सा ही क्वेश्चन बनेगा। उतने मार्क्स में पूछा जा सकता है सर? क्या ये? हाँ। ये आपको 4 नंबर में तो पूछेंगे। तो वो छोटा है लेकिन दिमाग तो लगेगा। अब देखो दोनों मशीन कितने की हो गई आपके पास? 2 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन सर एक मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। बहुत सारी मशीन से मशीनरीज लिखा है। और दूसरी मशीन हमने कब खरीदी? 30 जून को। तो इस पे तो डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का लगेगा, और इस पे कितना लगेगा? 6 महीने का ना। जून तो हो गया खत्म, 30 तो जुलाई से गिनेंगे अपन। 31 दिसंबर खत्म हुआ है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या मशीनरी 1 और मशीनरी 2। ठीक है। ये जो मशीन हमने 1,80,000 रुपए की खरीदी थी, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। मतलब 10 कम कर दो, 18,000 का। और जो ये 20,000 की हमने मशीन खरीदी है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। मतलब 2,000 तो है, लेकिन कितने महीने चली मशीन? 6 महीने। तो डेप्रिसिएशन भी इस पे आधा लगेगा, 1,000 रुपए का। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा? 1,81,000। तो अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले? समझ देखो बेटा, माइनस कर दो। यहाँ पर आप वर्किंग नोट में समझते हैं। वर्किंग नोट में उसमें क्या लिखा है? कुछ मशीन हमने कितने में बेच दी? 4,200 में बेच दी, जिसकी कीमत 1 जनवरी को कितनी थी? 4,000 रुपए। मतलब इसके अंदर ही मशीन शामिल थी। 1,76,000 की तो मशीन अलग थी, और 4,000 रुपए की मशीन इसमें अलग है, जिसको हमने साल भर चलाया और 31 दिसंबर को बेच दिया है। ठीक है। तो ये 4,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, वो इसमें शामिल है 18,000 में। 18,000 है ना, 18,000 में शामिल है। तो देखो हम देखते हैं बुक वैल्यू है ना ऑफ सोल्ड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को है ना बेची गई मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 4,000 रुपए। 4,000 की मशीन साल भर चली, तो इसमें हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन घटा देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। 4,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%, 400 रुपए। बेटा 4,000 रुपए की मशीन जो साल भर चली, 400 रुपए कम हुई है, तो 3,600 रुपए कीमत बची है ना। ये वो बची इसकी बुक वैल्यू कब की? 31 दिसंबर 16 को इसकी बुक वैल्यू कितने की हो गई है? 3,600 की। 3,600 की मशीन को हमने सोल्ड कर दिया है, लेस कर देते सोल्ड प्राइस ऑफ मशीनरी।
4200 में हमने उसको बेच दी। 3600 रुपए की मशीन को हमने 4200 में बेचा, मतलब 600 रुपए यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया। मशीन सर कम की थी और बेच हमने ज्यादा में दी, तो प्रॉफिट आ गया। वो सब इसमें इंक्लूड थी मशीन, और डेप्रिसिएशन 400 रुपए है ना, वो भी इसमें इंक्लूड है 18,000 में। तब देखो बेच दो मशीन को 31 दिसंबर को बाय कैश। कितने में बेची मशीन को, 4200 में, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई बेटा, लॉस होता तो इस तरफ लिखते, प्रॉफिट होता तो इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हुआ 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट, और किस पर है, मशीनरी। कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 का, तो 600 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब अपना यहाँ पे टोटल आ गया 2,06,000 रुपए। यहाँ का टोटल भी होना चाहिए 2,06,000 रुपए। अब इसके टोटल में से इसको माइनस कर दो, डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस शीट। माइनस कर दो इसके टोटल में से इसको, कितना आ रहा है इसका, 1,81,000, सॉरी 81,000 ज्यादा कर दिया अपन ने, 18,100 है बेटा। 18,000 का डिप्रिसिएशन है और 1,000 का, 19,000 का ना, तो घटाने में गलती कर दी थी। 1,80,000 का 10% 18,000 है, ठीक है, और 20,000 का 10% और 6 महीने का 1,000, तो 19,000 है, और 4,200 कितना हो गए, 23,200 माइनस कर दो। 2,06,000 में सबने माइनस कर दिया है 23,200 को। 4, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 2 गया 7 और 1, 1,77,400 की मशीन बची है। तो क्वेश्चन छोटा है, 1 ही साल का, बस उसको कैलकुलेशन थोड़ी इसमें फिर उदाहरण से समझाता हूँ। ये तो इस पे करा क्या अपन ने, इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दिया, इन दोनों के टोटल को माइनस कर दी। वर्किंग नोट तो ये है ना, इसको तो रहने दूंगा। ये SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब आएगी अगली मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।